वेलकम टू अगेन मैथ विद सुशील सिन्हा। और बच्चे बताइए कैसे हैं आप लोग, तैयारी तो कर रहे हैं ना। पिछले क्लास में मैंने मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चंस बताया था हमने। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चंस आता है। तो उसका मैंने आप लोगों को बताया था, थ्योरी भी संभवतः लगभग कुछ कुछ बताया था हमने। बाकी आप लोगों के पास है मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के नोट्स हैं। पढ़ना हो जिन बच्चों को, वो मुझे स्पेशल मैसेज करके पढ़ सकते हैं मुझसे। अभी 81 डेज का कोर्स है, अभी मैंने बताया एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको मिल सकता है और मिल भी जाएगा। तो क्वेश्चंस बनाइए और खूब प्रेम से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। तैयारी करिएगा तभी जाके होगा। आज मैं नेक्स्ट सब टॉपिक्स के क्वेश्चन लाया हूँ। सब टॉपिक्स में कौन सा है? तो सब टॉपिक ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, होमोजीनियस होमोजीनियस के क्वेश्चन। ठीक है बच्चे। तो अब देखिए, इसके कुछ पॉइंट्स मैं लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो और आप लोग इसको पढ़ेंगे। होता क्या है कि A1x प्लस B1y प्लस C1z इज इक्वल टू, और D1, इसको मान लीजिए D1। फिर आपके पास होगा, एक मिनट यार लिख रहे हैं। हाँ जी। तो A2x प्लस B2y प्लस C2z इजिकल टू D2, एंड A3x प्लस B3y प्लस C3z इजिकल टू D3। ठीक है बच्चे। डेल इजिकल टू लेते हैं हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ठीक है बेटे, इसको क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं। फिर डेल एक्स ले लेते हैं, एक्स वाले छोड़ देंगे, एक्स वाले की जगह पे आ जाएगा डेल एक्स होगा, तो एक्स वाले को छोड़ देंगे, D1 ले लेंगे उसकी जगह पे। D1 D2 D3। फिर हो जाएगा B1 B2 B3। फिर हो जाएगा C1 C2 C3। फिर आप ले लेंगे डेल वाई को, तो वाई वाला छोड़ देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? A1 A2 A3, D1 D2 D3, C1 C2 C3। फिर ले लेंगे डेल जेड, तो ये आ जाएगा आपके पास A1 A2 A3, B1 B2 B3। डिटर्मिनेंट मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे। फिर आ जाएगा D1 D2 D3। सब समझ गए? डेल एक्स के जगह पे डेल को छोड़ देना है, डेल वाई के जगह पे डेल जेड को छोड़ देना है। अब आपके पास जो वैल्यूज लेना है हमें, तो उसको कैसे लेना है उसको देखते हैं। इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स तो ये गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसके पॉइंट्स को लिख रहे हैं। बाकी आप लोग नोट्स में देखेंगे, पॉइंट्स को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। बाकी नोट्स में आप लोग देखेंगे या पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट मैं लिखवा रहा हूँ। फर्स्ट है फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन में आप करोगे क्या?
डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल जो निकाले हैं हम लोग, इसमें और पूछा जाता है एंड कंसिस्टेंटी के बारे में भी यही लिखेंगे, कंसिस्टेंट, ट्राइवियल सॉल्यूशन, ट्राइवियल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे। सेकंड, फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन के देखिए क्या है, डेल इज इक्वल टू जीरो, एनी वन ऑफ डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड आर नॉन जीरो। और इनकंसिस्टेंट भी पूछा था, इनकंसिस्टेंट में भी यही करना है आपको, इनकंसिस इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चे। फॉर नो सॉल्यूशन में नो सॉल्यूशन क्वेश्चन रहेगा, तो आपको यूज करना है ये, क्या नाम है, इनकंसिस्टेंसी भी जाएगा उसमें, इनकंसिस्टेंट भी लिख सकता है, तो उसके लिए भी यही यूज करेंगे। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट, थर्ड और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कभी कभी इसमें कंसिस्टेंसी भी लगा देता है। ठीक है बच्चे, इसमें क्या है कि डेल इज इक्वल टू, डेल वन इज इक्वल टू, डेल टू इज इक्वल टू, डेल थ्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चे। अब इस पे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, 2024 मेंस के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ द सिस्टम, 2024 का क्वेश्चन है। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ, इफ द सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और सारे क्वेश्चन हिंदुस्तान के किसी भी कोचिंग से क्वेश्चन से बच्चे जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं वो भी निकाल सकते हैं। 2x+7y प्लस लेमडा जेड इज इक्वल टू 3, 3x+2y प्लस 5z इज इक्वल टू 4। फिर है x+μy प्लस 32z इज इक्वल टू -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैज इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस, देन लैम्डा माइनस म्यू इज। अब देख रहे हो आप लोग, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या करना है, इनफाइनाइटली, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि इसको हम लिखते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कि इसमें कोई जीरो कर देना है, यानी कि सारे को जीरो ले लेंगे, यानी कि जो जो कंडीशन हमें मिलेगा वो चीज ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लेमडा निकालने के लिए हमें हमें ये वाला टर्म्स लेना है,
ये वाला टर्म्स लेना है तो हम इसको जीरो कर दे, इसको जीरो कर दे, तो ये वाला ले लेंगे, ये वाला ले लेंगे और ये वाला ले लेंगे, यानी कि डेल वाई जीरो कर देंगे। डेल वाई जीरो कर दे, तो डेल वाई जीरो कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए। डेल वाई जीरो कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 1, 2 3 1, ये हो जाएगा D1 D2 D3, यानी कि 3 4 - 1, 3 4 - 1, और फिर आ जाएगा लैम्डा 5 और 32 इज इक्वल टू जीरो। ये पहला मिल गया, लैम्डा मिल गया यहाँ से। लैम्डा आपके पास आ जाएगा -1, इससे आ जाएगा लैम्डा -1। अब किसको जीरो करें देखिए, अब इसमें बताइए किसको जीरो करें, आप ही लोग बता दो। किसको लेके चले, म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो डेल जेड जीरो कर देते हैं, म्यू की वैल्यू निकल जाएगी। डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। डेल जेड के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, यानी कि 2 3 1, 7 2 और म्यू, फिर हो जाएगा 3 4 - 1 इज इक्वल टू जीरो। यहां से म्यू आ जाएगा, म्यू आ जाएगा आपके पास -39, आंसर आ जाएगा आपके पास 38। ये आंसर है। एक तो इनफाइनाइटली किसी ना किसी के सेक्शन में ये क्वेश्चन होगा ही होगा, बच्चे एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ये सुशील सिन्हा का क्लास है, तो एकदम बैठा लीजिए कि एक ना एक क्वेश्चन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस आपके पास होंगे ही होंगे, एकदम तय है ये। फिर आते हैं जैसे एक क्वेश्चन और भी दिया हुआ है इसमें, किसी और के सेक्शन में, मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन आप लोग करिएगा। हालांकि मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, फिर मैं दिए हुए हैं आपके ईमेल, तो उसको आप लोग बनाएंगे। देख रहा हूँ कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के ही क्वेश्चन ज्यादा है। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखिए। वीडियो ऑन ही नहीं था। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एक्स प्लस, देखिए इसमें आपका ट्रिगो का भी यूज है, ट्रिगो का एक यूज कर दिया, लेकिन एक अलग से दे देगा इसका क्वेश्चन, आईटीएफ का क्वेश्चन। तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा, ट्रिगो कहीं सब टॉपिक में मिला दिया किसी टॉपिक्स के साथ तो अलग से नहीं देगा, तो ये ध्यान रखिए, एक ही क्वेश्चन को बना देगा वो। एक्स प्लस कॉस अल्फा वाई प्लस साइन अल्फा जेड इजिकल टू जीरो। फिर दिया हुआ एक्स प्लस साइन अल्फा वाई माइनस कॉस अल्फा जेड इजिकल टू जीरो हैज ए नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। देन अल्फा बिलोंग्स टू 0 to π/2 इज इक्वल टू, आंसर मैं लिख देता हूं, आंसर है 5π/24। ठीक है बच्चे, तो अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशंस पे। देखिए क्वेश्चन है आपके पास कि तीन इक्वेशंस दिए हुए हैं, और ये दिया हुआ है कि हैज ए नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवियल के लिए देखते हैं क्या है हमारे पास। होमोजेनियस आ गया, ट्राइवियल,
आप लोग देख रहे हो इसको। नॉन ट्राइवियल के लिए क्या यूज करना है हमें? ट्राइवियल के लिए जब यूज करना है डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो नॉन ट्राइवियल के लिए हो जाएगा आपके पास क्या? नॉन ट्राइवियल के लिए हो जाएगा, बताइए। ट्राइवियल के लिए ऊपर लिखा हुआ है ना, तो नॉन ट्राइवियल के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे अलग से मैं लिख देता हूँ। ट्राइवियल सॉल्यूशन डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन डेल इज इक्वल टू जीरो। डेल इज इक्वल टू जीरो से निकाल लीजिए, बस हो गया आपका काम खत्म। अब इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है। जब ये दिया हुआ है ट्राइवियल सॉल्यूशन, तो नॉन ट्राइवियल के लिए क्या है? डेल इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें मेरे को कोई काम करना नहीं, अब आपको काम करना है। अब डेल इज इक्वल टू जीरो है, तो आपको बनाना है क्वेश्चन को, इक्वेशंस को, बस बना डालिए। आपके पास क्वेश्चन है एक्स प्लस रूट टू, यानी कि डेल इज इक्वल टू जीरो। ट्राइवियल सोल्यूशन के लिए सीख गए। आपके पास आएगा, क्या आ जाएगा बच्चे? वन वन एक्स एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, वाई का कोफिशिएंट देखिए है रूट टू साइन अल्फा, फिर है ये कॉस अल्फा, फिर है ये साइन अल्फा, फिर है ये रूट टू कॉस अल्फा, फिर है ये साइन अल्फा, फिर है ये माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चे, तो इसको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्विंग, आफ्टर सॉल्विंग साइन टू अल्फा माइनस पाई बाई फोर इज इक्वल टू आएगा साइन पाई बाई सिक्स। साइन देखिए यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन का यूज हुआ ना, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, अल्फा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन के पावर में एन थीटा। ये यूज कर लीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। यानी कि आपको रखना है दिमाग में सारा चीज, ऐसा नहीं है ट्रिकोमेट्रिकल आइडेंटिटी, ट्रिकोमेट्रिकल इक्वेशंस अब अलग से किसी बच्चे को नहीं पूछेगा। अब आप सोचिएगा कि क्वेश्चन जब इसमें दे दिया है तो फिर क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछा, तो ऐसा नहीं है कि वो फिर से क्वेश्चन आपको देगा। ठीक है बच्चे, तो तैयारी करते रहिए और जय श्री श्याम का नारा लगाते रहिए। सारे बच्चों को जय माता दी और जय श्री श्याम। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से बताऊंगा आपको। ओके बाय बच्चों।